अरे ओए, लड़किन के फोटो मत दिखाया करो, मैं समझ गया। हमें सिर्फ गांधी जी का फोटो अच्छा लगे, वो भी बस नोटन पे। पैसा पैसा पैसा। क्या मैं अमीर बन पाऊंगा? एक ऐसा सवाल जो हम सब कभी ना कभी खुद से जरूर पूछते हैं। क्या हो अगर मैं ये कहूं कि हाँ आप अमीर बन सकते हैं, आपके अंदर वो पोटेंशियल है। इवन मैं ये कह सकता हूं कि हर किसी के अंदर वो पोटेंशियल होता है, ज़रूरत होती है तो बस उसे आइडेंटिफाई करने की। और आइडेंटिफाई कैसे करेंगे इस वीडियो में हम आगे जानेंगे। हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल है? सब बढ़िया। मेरा नाम है सैयद वजी हसन और एक नई वीडियो में आपका स्वागत है। Becoming rich is possible, but it requires a combination of hard work, a smart financial decision, and a little bit of luck. Before knowing the finance management rule, I have a 3 questions for you. What do you want to achieve? When do you want to achieve? And how much money do you need? इन तीनों सवालों का जवाब कमेंट में ज़रूर बताना। हमारे समाज में अमीर और गरीब को 3 कैटेगरी में बांटा गया। पुअर, मिडिल क्लास, रिच। पुअर 2 क्वालिटी, पॉवर्टी, बिलो पॉवर्टी, मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, मिडिल क्लास, हाई मिडिल क्लास, रिच। 3 भाग इनको भी बांटा गया है, रिच, वेरी रिच, वेल्दी। वेल्दी वो लोग होते हैं जिनके पास इतने सारे एसेट्स होते हैं जिन्हें काम करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। उनका अलग अलग बिजनेस, अलग अलग एसेट इतना सारा पैसा बना के देता है कि वो कंप्लीटली फाइनेंशियल फ्री होते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी डेटा पे नज़र डालते हैं। India.com या द वायर की रिपोर्ट की माने तो अगर आपके हिंदुस्तान में 25,000 रुपये पर मंथ की इनकम है तो आप हिंदुस्तान के 10% अमीरों में आपकी गिनती आती है। और अगर आपकी इनकम 1.2 लाख रुपीस पर मंथ है तो आप हिंदुस्तान के 5% अमीरों में आते हैं। और अगर आपकी इनकम 2 लाख रुपये पर मंथ है तो आप हिंदुस्तान के 2% अमीरों में आते हैं। मतलब कि हमारे देश में आज भी 90% पॉपुलेशन की इनकम 5,000 रुपये पर मंथ से लेकर 20,000 रुपये पर मंथ है, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं है। इस छोटे से डेटा पे नज़र डाल के आपको ये समझ में आ गया होगा कि आप खुद को यहाँ किस स्लैब में देखते हो, और आपके उन तीनों सवालों का भी जवाब मिल गया होगा जो मैं आपसे पूछ रहा था। क्योंकि पीछे जो मैंने डेटा बताया उस हिसाब से आपको पता तो ये चल ही गया होगा कि एक एवरेज मिडिल क्लास लोग जो आज के टाइम पे हैं उनकी इनकम 30 से 40,000 रुपये पर मंथ आराम से होती है। मतलब वो हिंदुस्तान के 10% अमीरों में आते हैं, फिर भी उनके पास सिर्फ और सिर्फ लैक ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट की वजह से वो अपने पैसे को संभाल नहीं पा रहे हैं। क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे देश की पॉपुलेशन अभी 1.44 बिलियन है, जिसमें से 80 to 90% लोगों की एवरेज इनकम 5,000 रुपये से लेके 20,000 रुपये के बीच है। और उसी 5 से 20,000 रुपये में वो पूरी की पूरी अपनी लाइफ, पूरा का पूरा मंथ, पूरा का पूरा ईयर सर्वाइव कर रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हम जो पैसा कमा रहे हैं उसमें कहीं ना कहीं ज़्यादातर पैसा फिजूल खर्ची में चला जा रहा है। और एक अंदर की बात बताऊं तो हमारा 45% के समथिंग तो कमाया हुआ पैसा ये गवर्नमेंट खा जा रही। मजाक नहीं कर रहा हूँ, सच में। ये जो हमारे इंडिया का जो टैक्स रूल है ना, उसको जाकर अच्छे से पढ़ो, तुम्हें समझ आ जाएगा कि तुम 12 महीना में से 5 महीना गवर्नमेंट के लिए फ्री में काम करते हो, फ्री में। चलिए अब हम जानते हैं कि हम अमीर कैसे बन सकते हैं अगर हमारा टैक्स रूल हमें बनने दे तो। सबसे पहले तो मैं बता दूं कि पैसा कमाना इतना आसान भी नहीं है और ये कोई स्कीम भी नहीं है जिसमें 25 दिन में पैसा डबल हो जाएगा। एक स्कीम है, अमीरों की स्कीम मेरे हाथ लगी है। 25 दिन में पैसा डबल। 25 दिन में पैसा डबल। पैसा कमाना एक स्किल है, वैसे ही फाइनेंस मैनेजमेंट भी एक स्किल है। और स्किल की सबसे अच्छी बात ये होती है कि वक्त के साथ प्रैक्टिस करके हम कोई भी स्किल सीख सकते हैं। अब आपको लग रहा होगा कि वीडियो के टाइटल के हिसाब से तो यहाँ पर बात होनी चाहिए थी कि हाउ टू अर्न मनी, पैसा कैसे कमाएं। यहाँ पर ये क्यों बात हो रही है कि पैसे को कैसे मैनेज करें, हाउ टू मैनेज फाइनेंस। तो मेरी एक बात को अपने दिमाग से बांध लीजिए, अपने पल्ले लगा लीजिए और अच्छे तरीके से दिमाग खोल के इस बात को समझ लीजिए। पैसे कमाने से ज़्यादा पैसे को बचाना आना चाहिए, पैसे को संभालना आना चाहिए। आप कई लोगों को ऐसा बोलते हुए सुना होगा कि यार पैसा मैं कमाता तो हूँ, पैसा आता भी है, मगर मेरे पास पैसा ठहरता नहीं है यार।
और आप ऐसे लोगों को भी जानते होंगे जो बेचारे थोड़ा सा कमाते हैं मगर उसमें भी अपनी ज़रूरत को पूरा करते हुए थोड़ा बहुत पैसा सेव कर लेते हैं। अगर आप मानो ये, तो अगर कोई बंदा 10 रुपया भी पर डे का सेव कर रहा है भाई, तो महीने का 300 रुपया सेव कर रहा है। और वो जो छोटे छोटे लोग पैसे सेव कर लेते हैं ना, वो कहीं ना कहीं जाने अनजाने जनरल प्रिंसिपल ऑफ फाइनेंस मैनेजमेंट को फॉलो कर रहे होते हैं। और उसी प्रिंसिपल को आपको और हमको भी फॉलो करना है और थोड़े थोड़े पैसे बचाकर एक अच्छा खासा अमाउंट बना लेना है और उसे सही जगह पे इन्वेस्ट करके एक एसेट क्रिएट कर लेना है। चलिए अब जनरल फाइनेंस मैनेजमेंट को हम स्टेप बाय स्टेप एक एक करके समझते हैं कि वो सारे स्टेप को समझकर और अपने लाइफ में इंप्लीमेंट करते हैं और उसे फॉलो करने की कोशिश करते हैं। पहला स्टेप, सबसे पहले तो आपका फाइनेंशियल गोल क्लियर होना चाहिए। स्टार्ट विद ए क्लियर फाइनेंशियल गोल। आपका जब गोल क्लियर होगा कि आपको कितने रुपए की सेविंग करनी है, तो आप आराम से थोड़े से मैथमेटिक्स का यूज़ करके आप अच्छा खासा पैसा सेव कर सकते हो। एग्जाम्पल के तौर पे अगर आपको 6 महीने में 1 लाख रुपए सेव करना है, तो आपको हर दिन कितने रुपए सेव करने पड़ेंगे? अगर हम इसको थोड़ा सा दिन में कन्वर्ट कर दें तो 6 महीना में 180 दिन होता है, और 180 दिन को अगर हम लाख रुपए से डिवाइड कर लें, लाख रुपए को 180 दिन से, तो आपको हर दिन 555 रुपए की सेविंग करनी होगी और 6 महीना में आपके पास 1 लाख रुपया पैसा सेव हो चुका होगा। अगर उसी तरह से अगर आपको 1 साल में 1 लाख रुपया सेव करना है, तो आपको 277 रुपया पर डे सेव करना होगा और आपके पास 1 साल में 1 लाख रुपए की एक्स्ट्रा सेविंग हो जाएगी। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो हम नॉर्मल कैटेगरी के हैं या मिडिल क्लास से हैं या लोअर मिडिल क्लास से हैं या अपर मिडिल क्लास से हैं, कहीं पर भी हैं, 1-2 लाख रुपए साल में सेव करना कोई बड़ी बात नहीं है। अगर हम थोड़ी सी मेहनत कर लें तो हम कर सकते हैं। लिव बिलो योर मीन्स। आप जितना रुपया कमाते हैं उससे कम पैसे में अपनी ज़िंदगी को गुजारने की कोशिश कीजिए। अपना एक बजट बनाइए और उसी बजट के अंदर अपने आप को सर्वाइवल मोड में डालिए। अगर आप चाहते हैं कि आपका पैसा सेव हो और अच्छा खासा पैसा सेव हो, तो मटेरियलिस्टिक चीज़ों को अवॉइड कीजिए, ईएमआई पे सामान लेने को अवॉइड कीजिए। अगर आप ईएमआई एक ऐसी चीज़ है कि अगर आप ईएमआई पे सामान लेने की अपनी आदत डाल देते हैं, तो ये ना सिर्फ आपको बल्कि आपके पूरे के पूरे बजट को हिला कर रख देगा। तो कोशिश ये करना है कि ईएमआई पे सामान ना ही ले तो बेहतर है। तीसरा स्टेप है इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट एक स्किल है और मैं हमेशा कहता हूं कि स्किल की सबसे अच्छी बात यह होती है कि वक्त के साथ प्रैक्टिस करके हम स्किल को सीख सकते हैं, और स्किल को सीखने में जो मज़ा है वो शायद ही कहीं और है। आपको अलग अलग इन्वेस्टमेंट ऑप्शन को देखना चाहिए और उसके बारे में सीखना चाहिए। एग्जाम्पल के तौर पे स्टॉक मार्केट, रियल एस्टेट, एनी अदर बिजनेस और पार्टनरशिप विथ योर फ्रेंड बिजनेस, अपने दोस्तों के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप करो। अगर मान लेते हैं कि आप किसी के साथ बिजनेस में पार्टनरशिप करते हैं, थोड़ी सी इन्वेस्टमेंट उसके बिजनेस में करते हो, लाख रुपए, 2 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए, 3 लाख रुपए, जो उसका एक पूरा का पूरा आप बिजनेस के उसके मॉडल को देखकर उसको समझकर अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको अगर 500 से 600 रुपया भी पर डे का अगर प्रॉफिट हो रहा है, अगर इनकम हो रही है, तो आप साल का 2 लाख रुपया एक्स्ट्रा कमा लेते हो। बिल्ड मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम। कभी भी एक इनकम सोर्स पर भरोसा मत कीजिए, अलग अलग इनकम सोर्स और अलग अलग पैसा कमाने का तरीका हमेशा ढूंढते रहिए। अगर आप अपने फ्यूचर को सिक्योर करना चाहते हैं तो, जैसे कि अगर मान लो कि आपका एक आउटलेट है, तो कोशिश कीजिए कि एक और आउटलेट खोल दें। अगर मान लीजिए कि आप अच्छा खासा पैसा कमाते हैं और आपका कोई दोस्त है जो बिज़नेस करना चाहता है और उसके पास कैपिटल नहीं है, तो आप कुछ कैपिटल देके उसके साथ पार्टनरशिप कर सकते हैं। छोटा बड़ा बिजनेस नहीं देखना है, सिर्फ और सिर्फ ये देखना है कि 200, 400, 500, 1000, 1500, 2000 जितना भी पर डे की इनकम हो, अगर आती है, अगर 100 रुपये भी कहीं से आपका आ रहा है, तो आपके घर के बिजली बिल का पैसा तो आ जाएगा। तो कभी भी पैसे में एक चीज़ को हमेशा ध्यान रखना है कि बिजनेस छोटा और बड़ा नहीं होता है। किसी भी बिजनेस में इन्वेस्टमेंट करने से पहले सिर्फ और सिर्फ 2 चीज़ देखना है। पहला, जो वो बंदा बिजनेस को चला रहा है, क्या वो कैपेसिटी रखता है बिजनेस को चलाने की। दूसरा, उसका जो बिजनेस मॉडल है, क्या वो बेहतर है। अगर है तो उस बिजनेस में आप इन्वेस्टमेंट करो और मल्टीपल अपना इनकम सोर्स बनाने की कोशिश करो, अगर फ्यूचर
को सिक्योर करना है तो, क्योंकि जहाँ पर आप बैठ रहे हैं या जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आप काम कर रहे हैं। अगर ऊपर वाला ना करे, कुछ आपके साथ हो जाता है, कोई घटना हो जाती है, किसी तरह का हेल्थ इशू आ जाता है, तो आपके घर की इनकम बंद हो सकती है। तो हमेशा इस बात को ध्यान रखना है कि मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम पे काम करते रहना है। मिनिमाइज योर डेब्ट, जल्द से जल्द अपने कर्जे को खत्म करने की कोशिश करें। प्रयास करें कि आपका जो भी कर्जा है जल्द से जल्द चूक जाए। हाई इंटरेस्ट लोन और क्रेडिट कार्ड बिल्स और ईएमआई के बिल से बचने की कोशिश करें। ये सारी चीज़ें आपको धीरे धीरे कर जिस तरह से दीमक किसी लकड़ी को अंदर से खोखला कर देता है, वो इसी तरह से आपके फाइनेंस मैनेजमेंट को ये सारे दीमक खोखला कर देंगे। याद रहे, आपका टारगेट सेविंग है और राइट इन्वेस्टमेंट है। लास्ट पॉइंट है एजुकेट योरसेल्फ। हमेशा सीखने की कोशिश करते रहना है, वो चाहे पर्सनल फाइनेंस हो, इन्वेस्टमेंट हो या फिर वेल्थ बिल्डिंग स्ट्रेटजी हो। यूट्यूब पे हज़ारों वीडियो ऐसे मिल जाएंगे जो आपको ये सारी स्किल सिखाते हैं और आप बहुत अच्छे फाइनेंस मैनेजमेंट को सीख सकते हैं। चलिए अब कुछ थोड़ी सी ज्ञान की बातें हो जाएं। जब आप अमीर बन रहे हैं तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि एक नेटवर्क आपको बिल्ड करना होगा। कैसा नेटवर्क? वैसा नेटवर्क जो आपके फील्ड में सक्सेसफुल लोग हैं, वो लोग जो कुछ अचीव कर सकें, उन सब के साथ एक अच्छा रिलेशन आपको बिल्ड करना है और आपको खुद को डिसिप्लिन रखना है। डिसिप्लिन रहने के साथ साथ आपको थोड़ा सा पेशेंस रखना होगा। हमेशा एक बात को याद रखिए कि पैसा बचाना हो या पैसा कमाना हो, हर चीज़ में वक्त लगता है। फ्यूचर में अगर आपके पास पैसा आ जाए तो एक बात का हमेशा ध्यान रखिएगा कि आपके पैसे पे सिर्फ आपका हक नहीं है, गिव बैक। वो वैसे लोग जिनको पैसे की सख्त ज़रूरत है, वैसे लोग जो फाइनेंशियल क्रैशेस से झेल रहे हैं, जिनके पास वो सब कुछ नहीं है जो आपके पास है, तो उन सब की मदद कीजिएगा। कहते हैं कि दान करने से पैसा घटता नहीं है बल्कि पैसा शुद्ध होता है और पैसा बढ़ता है। तो हमेशा इस बात का ख्याल रखना है कि आपके पास जो पैसा है उस पर सिर्फ आपका हक नहीं है। कल को अगर आप अमीर हो जाते हैं तो लोगों की हेल्प ज़रूर से कीजिए। किसी के एजुकेशन में हेल्प कर दीजिए, किसी की शादी में हेल्प कर दीजिए, तो किसी के खाने में हेल्प कर दीजिए। और मुझे ऐसा लगता है कि सबसे बेस्ट आप जो कर सकते हैं वो ये कर सकते हैं कि भूखे को खाना खिला सकते हैं। अगर उन लोगों के साथ आपने खाना खिलाया, मैं बताता हूँ कि पैसे में जो सबसे ज़्यादा मज़ा आता है वो लोगों की मदद करने में आता है और भूखों को खाना खिलाने में आता है। जिनके पास कपड़ा नहीं है उनको कपड़ा दिलाने में आता है। तो जब आपके पास हो जाए तो लोगों को वापस करने की कोशिश कीजिएगा। इससे आपका फाइनेंस मैनेजमेंट अच्छा भी रहेगा और आपका बिजनेस, आपका काम, आपका पैसा टाइम के साथ ग्रो होता जाएगा। मेरी एक बात हमेशा याद रखिएगा, अमीर बनने का मतलब ये बिल्कुल नहीं होता है कि आपके अकाउंट में लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख, 1 करोड़, 5 करोड़ पड़ा हुआ है, अकाउंट में बहुत सारा पैसा है। अमीर बनने का मतलब ये होता है कि एक अच्छी जीवन शैली जी सके इंसान, एक अच्छी जीवन शैली व्यतीत कर सकता है, एक अच्छी जीवन शैली अपने आप को दे सकता है। अच्छा खाना, अच्छा पीना, अच्छा कपड़ा, अच्छी गाड़ी, अच्छा घर, ठीक है, ट्रैवलिंग, लोगों की मदद करना, ज़रूरतमंदों की मदद करना, ये सब भी अमीरी का एक पार्ट है। अमीरी का मतलब सिर्फ बहुत सारे पैसे नहीं होना बल्कि उस पैसे का इस्तेमाल करना अपने हेल्थ पर भी। क्योंकि अगर आपके पास 1 करोड़ रुपया है और आपको अगर हार्ट अटैक आ जाता है या आप बेड पे चले जाते हो, अगर आपको ब्रेन स्ट्रोक हो जाता है, तो आपका वो पैसा कुछ भी मायने नहीं रख सकता है। जान तो बच सकती है मगर उसका इस्तेमाल आप नहीं कर सकते हैं। तो इस बात को हमेशा याद रखना है कि एक अच्छी जीवन शैली गुजारना ही अमीरी कहलाती है। अच्छी गाड़ी रखना ही अमीरी कहलाती है, अच्छी बाइक रखना ही अमीरी कहलाती है। पैसे को संजो कर कहते हैं कि पानी अगर बहुत दिन तक एक टब में पड़ा हो तो सड़ जाएगा, वैसे ही अगर पैसे को बचा बचा के रखोगे ना तो आने वाले टाइम में उस पैसे की वैल्यू भी घटती चली जाएगी। तो कोशिश ये करना है कि ज़िंदगी बहुत छोटी है और ज़्यादा अच्छी से अच्छी ज़िंदगी गुजारो, लोगों की मदद करो, अच्छी मेमोरीज़ बनाओ, घूमने जाओ। और अगर वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब करते हुए जाना, नीचे जो वाइट बटन है उसको दबाते हुए जाना, और लाइक का बटन तो दबा ही सकते हो, बगल में शेयर भी होगा, उसको शेयर भी कर सकते हो लोगों के साथ। जिन्हें देखना होगा वो देखेंगे, जिन्हें नहीं देखना होगा नहीं देखेंगे। हमारा काम है वीडियो बनाना, तो हम बनाते रहेंगे।